जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं राजिंदर सिंह फौजी आरसपुरा से। मेरे दोस्तों, मेरे फौजी भाइयों, आप लोग ने देख लिया ना, काफ़ी दिनों से आप खबरें सुन रहे हो कैसा ट्रिक खेला है गवर्नमेंट ने। मोदी सरकार को जब इन्होंने बोला था कि 400 पार जाएंगे हम लोकसभा में, लेकिन 400 पार नहीं, 300 नहीं, 250 से भी नीचे आ गई इनकी सीटें। तो फिर इनको लगा करंट लगा। तो फिर अभी क्या करें? बोलते हैं कि मरता क्या नहीं करता। इनको पता था भी अभी आस्ता आस्ता हमारी सीटें घटती जाएंगी। अगले 5 साल में इनकी 40 सीटें भी नहीं आएगी। 5 साल कौन से दूर हैं, कोई नौचंदी का मेला तो है नहीं जो 20 साल बाद आता है। 5 साल के बाद तो फिर इलेक्शन आना है। तो इनको पता जज हो गया था कि हमारी जो है 40 सीटों पे शिफ्ट के आ जाएगी। इन्होंने कैसा ट्रिक खेला है। जो सिविलियन एम्प्लॉई ओपीएस स्कीम के लिए बैठे हुए थे धरने पे, अलग अलग जगह पे धरने लगते थे इनके ओल्ड पेंशन स्कीम के, इन्होंने कैसा ट्रिक खेला है, उसके नाम से उसको खारिज करके इसने दूसरी यूपीएस निकाल दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, है ना। क्योंकि ये करंट लगा है। करंट में इतनी ताकत होती है, करंट तो 1 सेकंड का भी बहुत होता है। ये तो 440 वोल्ट का करंट लगा था इसको, 440 वोल्ट का। जो बोल रहे हैं कि 400 पार जाएंगे हम, मतलब 440 लेना चाहते थे। इनको 440 वोल्ट का करंट लगा। ये 300 भी नहीं, 250 भी नहीं, 240 वोल्ट पे आ गए। तो इनको पता था कि हमारे को अगले 5 साल के बाद 40 वोल्ट का करंट लगेगा। तो इन्होंने कैसा ट्रिक खेला है, बहुत बदमाश है। इन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम निकाल दिया, यूपीएस। चलो ठीक है, अच्छा किया। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो हमारे 30 लाख फौजियों के, पेंशनर के और विधवाओं के, वीरांगनाओं के ठेकेदार बने हुए हैं, इन ठेकेदारों ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। मेरे भाइयों, आप लोग एक प्लेटफॉर्म में जब तक नहीं आओगे, आपके मसले हल नहीं होंगे। जब तक आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे, आपके मसले कभी भी हल नहीं हो सकते। और जब ये दोनों हाथ अलग अलग हो जाएंगे, या इसमें से एक हाथ हमारा अलग हो जाएगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने सब ने एकजुट होना है। एकजुट होकर उसकी गर्दन पकड़नी है, गवर्नमेंट की गर्दन पकड़नी है, तब हम अपने हक ले पाएंगे। मैंने देखा बहुत कुछ देखा है। किसी ने पूछा कि पहाड़ों से पत्थर आया, पत्थरों को पूछा किसी ने कि भाई तू गोल कैसे हुआ। वो बोला मैं पहाड़ों से चला था, हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों से, उधर से ठोकरें खाते खाते नीचे आ गया मैदानी इलाके में, तब मैं गोल हुआ हूँ। इसलिए भैया मेरे को 25 साल हो गया पेंशन आए हुए, तो मैं भी इसलिए गोल हुआ हूँ। ठीक है। तो जो ये ठेकेदार बने हैं ना हमारे 30 लाख के, इन ठेकेदारों ने हमारा बेड़ा गर्क कर देना। मैं जानता हूँ, हमारे फौजियों में से भी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं 13 साल एक प्राइवेट जॉब किया है। 13 साल हमारे फौजी होते हैं बहुत एक आधा, जो ठेकेदार से मिलके कमीशन खाने के चक्कर में रहता है। मैंने खुद देखा है। उनकी माँ बहन मैंने एक की है जो कमीशन खाने के चक्कर में रहता है। मैंने देखा है। मैंने रिलायंस के अंदर नौकरी किया। रिलायंस के अंदर क्या किया कि जैसे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना 4 साल 3 साल का, उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, टर्मिनेट हो गया, और जो दूसरी एजेंसी आनी थी, इन्होंने इस एक ऐसा हमारा चमचा था, उसने फ़ोन कर दिया कि आप लोग उधर से आदमी लेके आओ, नहीं तो मैं आदमी एक नए लगाता हूँ इधर। जो पुराने लगे हुए थे 3-3 4-4 5-5 साल से नौकरी कर रहे थे,
उनको निकलवाने के चक्कर में था। लेकिन ऐसा उन फौजियों ने एक गुट बना लिया, क्योंकि उस कंपनी के अंदर 125 आदमी थे। 125 आदमी के आगे एक आदमी क्या कर सकता, उसको तोड़ देंगे नहीं। वो क्या चाहता था कि ये नए आदमी लाना चाहता था दूसरी स्टेटों से 125। इसने कम्युनिकेशन भी कर लिया था, उस नायक ने कम्युनिकेशन भी कर लिया था कि आप इधर आओ, इधर जॉब मिलेगा, इतनी तरीक हमारे पास पहुंचना है इधर, और आपका 10,000 रुपया फीस लगेगी। कम्युनिकेशन कर लिया था, 125 आदमी कर भी लिए थे इसने। इधर से छुट्टी लेके उधर राजस्थान हरियाणा में जा जाके इसने भर्ती कर लिए थे, जिनका करैक्टर ए था, एग्जाम्पलरी था, मेडिकल कैटेगरी ए थे, जो 45 ईयर्स से नीचे थे, उनको सबको इसने अपने अपने पेपरों में उनका अकाउंट नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस प्रूफ, सभी उनके डॉक्यूमेंट की फ़ोटो स्टेट कापियाँ लेके इस नायक ने अपने पास रख ली थी। लेकिन जब उन पता चला उनको पर ये नुकवाना चाहता हमारे को, उन्होंने एकजुट हो गया और सीधा पीए के पास पहुंच गए। जो हमारे मुकेश अडवाणी का पीए था, उसके पास पहुंच गए सारे। उसमें से 20-25 आदमी, भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। तो उन्होंने बोला नो, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अगर बेशक टर्मिनेट हम एजेंसी को करते हैं, उन आदमियों को नहीं करते। तो वो आदमी फिर दोबारा लोगे दूसरी एजेंसी के अंडर में नौकरी कर रहे हैं। वो किया उन्होंने, अभी भी कर रहे हैं, मेरे को पता चला, मैं फ़ोन करता रहता हूँ उनको। तो भाई इन लोगों की ओर भरोसा नहीं रखना। ये बदमाश लोग कहीं भी आपको गिरा सकते हैं पैसा। ये इनके कईयों के अंदर में बेईमानी होती है। पैसा कमाने के चक्कर में ये फौजियों का, अपने दूसरे फौजियों का भी पत्ता काट देते हैं। इसलिए हमने सतर्क रहना है इन लोगों से, जो बोलते हैं ना कि ठेकेदार बनते हैं 30 लाख के, 30 लाख बिड्डों के, 30 लाख अपने भूतपूर्व सैनिकों से। नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, जेसीओ जवान साहब इकट्ठे रहो। अगर आप लोग फूट डालोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा मैं बताता हूँ कि इसमें हमारे फौजी ज़्यादा फंसते हैं। फेक मैसेज आते हैं, भाई आपको मैं घर बैठे काम देता हूँ, हमारे पास इतनी फ़ीस जमा कराओ। वो शाम को 500 रुपया फ़ीस जमा करा देता, सवेरे फिर मैसेज आता है कि हम आपके पास वर्दी में एक आदमी भेज रहे हैं, पैकिंग लेके, गाड़ी लेके, पेंशन आप 2000 रुपया और जमा करा दो। तो वो कहीं उस चक्कर में 2000 रुपया 2500 ऐसे लूट। भाई ऐसे मैसेजों को इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएस स्कीम निकाला गवर्नमेंट ने, यूनिफाइड स्कीम। क्यों निकाला? क्योंकि इनकी गर्दन पकड़ ली है। जो सिविल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हैं, उन्होंने गर्दन पकड़ी हुई है, इनकी नाड़ पकड़ी है। सांस लेने के लिए जगह नहीं थी इनकी। इनको पता है कि अभी हमारे को जो 400 पार बोलते थे, अभी इनकी सीटें आई कितनी, 240। अगले 5 साल कौन सा नौचंदी का मेला है? 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएगी, 40 अपनी सीटें आएंगी। इसलिए इनको डर हो गया था। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम निकाल दी इन्होंने। 10 साल नौकरी करता है तो उसको इतना मिलेगा, जो 25 साल नौकरी करके आता है कम से कम, उसको सिविल में इतनी पेंशन 50% मिलेगी। तो भाई हमारे भूतपूर्व सैनिकों को क्या मिलेगा ये बताओ? भूतपूर्व सैनिकों को क्या मिलेगा? हम लोगों ने भूतपूर्व सैनिकों को, और ये जो हमारे अग्निवीर भर्ती हुए हैं, अग्निवीर भर्ती हुए, उनको क्या मिलेगा? उनका कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सब ने इकट्ठे होना है। अग्निपथ स्कीम के लिए भी हमने लड़ाई लड़नी है। जय हिंद, सत श्री अकाल।